हेलो, वेलकम टू इन दिस वीडियो। तो दोस्तों आपका इस वीडियो में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गवर्नमेंट स्कीम्स और तरह-तरह के सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस गवर्नमेंट से रिलेटेड। सो दोस्तों मैं मेरा नाम है लोकेश और आप देख रहे हो लोकेश गोयल का यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों यहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ वीडियोज़ अंग्रेज़ी और कहीं न कहीं हिंदी में। और यहाँ पे मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ जो कहीं न हम अ, जो मैं पढ़ता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वो कहीं न सेबी के बुकलेट से दे रहा हूँ, ठीक है? तो ये एक ऑफ़िशियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है समझो, ठीक है? सो यहाँ पे गवर्नमेंट के स्कीम्स एंड वेरियस इन्वेस्टमेंट प्लान्स मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है? सो Government schemes of India accepted deposits from a public, uh, and some of that are also tax saving instruments. National Saving Certificate, Kisan Vikas Pra, Kisan Vikas Tra, Kisan Vikas Patra, Post Office Savings Certificate, सुकन्या स अ, स सुकन्या सुकन्या समृद्धि deposit, PPF, etc. are some of the examples of various schemes run by the government of India. These schemes has different durations for the investment and carries specific interest rate. So, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट इंडिया पब्लिक के थ्रू यानी कि जो आम जनता है उनके थ्रू डिपॉजिट्स यानी कि पैसा उठाती है किस ज़रिए से और उसमें से कुछ ने टैक्स सेविंग के लिए भी टैक्स बचाने के लिए भी इंस्ट्रूमेंट्स है मतलब कि टैक्स बचाने के इन्वेस्टमेंट्स भी है। सो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है किस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स प्लान्स जो है स्कीम्स है जो है सबसे पहला है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, फिर है कृषि विकास पा, प्रा, पात्र, फिर बाद में पोस्ट ऑफिस सेविंग्स सर्टिफिकेट और फिर उसके बाद में सुकन्या समृद्धि डिपॉजिट और पीपीएफ कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं इन स्कीम्स के, ठीक है? और ये इसी तरीके के और भी स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाए जाते हैं, ठीक है? ये जो स्कीम्स है इन स्कीम्स का डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशन रहता है इन्वेस्टमेंट का। मतलब कि इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट है वो अलग-अलग समय के इन्वेस्टमेंट्स है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म जिसे हम कहते हैं और इसमें अलग-अलग स्कीम्स में अलग-अलग इंटरेस्ट रेट होते हैं, ठीक है? तो अब हम जानते हैं इससे और डिटेल में और लेटेस्ट स्कीम्स के बारे में जानते हैं अब हम लोग। स्कीम्स एंड फ्यूचर्स, ठीक है? तो पहले मैं इसे इंग्लिश में पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। तो ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट वेलफेयर, ठीक है? ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट वेलफेयर गर्ल चाइल्ड्स। तो सुकन्या समृद्धि योजना जो है, वो इसलिए बनाया गया है क्योंकि बच्चियों का जो गर्ल्स है उनको अच्छा करने के लिए बनाया गया है, ठीक है? हु कैन ओपन द अकाउंट natural or legal guardian on behalf of a girl child where a child age is 10 years or less। तो इसमें जो है सुकन्या समृद्धि योजना को खोलने के लिए अकाउंट खोलने के लिए एक गार्डियन यानी कि उस बच्ची का माता-पिता या फिर उस अ, बच्ची के गार्डियंस के द्वारा इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और बच्चे की उम्र या तो 10 साल या फिर 10 साल से कम रहते समय इस अकाउंट को खोला जा सकता है, ठीक है? मैक्सिमम नंबर ऑफ अकाउंट्स अप टू 2 गर्ल चाइल्ड्स ऑन 3 इन और 3 इन द केस ऑफ ट्विन
twin girls as second birthday. Okay, twin girls as second birthday or the first birthday itself results in the थर्ड गर्ल चाइल्ड। ओके, सो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कितने मैक्सिमम अकाउंट खोल सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के द्वारा। तो इसमें दो खोल सकते हैं मैक्सिमम, दो लड़कियों के लिए। अगर मैं तीसरा भी खोल सकते हैं, अगर मैं कह के नहीं, अगर मैं ट्विंस बच्चियाँ पैदा हुई है तो ठीक है, एज सेकेंड बर्थ। ओके, twins as a second birth or the first birth itself results in the uh, third girl's child. Okay, next, tax deductions as applicable under the 80C of the income tax 1961। सो इसमें ये कह रहा है कि इसमें टैक्स डिडक्शंस भी मिलते हैं। इनकम टैक्स 80C, इनकम टैक्स के अंदर अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के द्वारा इसके अंदर टैक्स डिडक्शन भी मिलता है हमें। ठीक है, नेक्स्ट है प्रीमेच्योर क्लोजर available in the event of death of the depositor or an compassionated ground such as the medical support in the family, uh, treating uh, decisions and it in is unauthorized by an order of an सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इन इंडिया। सो इसमें ये कह रहा है कि प्रीमेच्योर और क्लोजर रहता है इसमें कब, अगर मैं डिपॉजिटर जो कहीं के ना पैसे डिपॉजिट कर रहा है इस स्कीम में, अगर मैं उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर कहीं के ना कुछ तो भी मेडिकल की सपोर्ट होती है उनके फैमिली लाइफ ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है रेगुलर पेमेंट रिवॉल्विंग ऑफ अकाउंट। ओके, रेगुलर irregular payments or revival of accounts. So, by payment of uh, fertility amount. Okay, so irregular payments और irregular payments का मतलब कि by payment of पिनेटली अमाउंट ये क्या है? एक सेकंड रुको, ये मैं थोड़ा जानता हूँ। ठीक है, क्या है पिनेटली अमाउंट? तो एक सेकंड हम लोग जरा इसका मतलब जान लेते हैं। पिनेटली पेमेंट का मतलब टैक्स पेयर हु डूज नॉट मीट देयर टैक्स ऑब्लिगेशन दे ओज अ पेनल्टी। मतलब कि अगर मैं जो भी टाइमली पेमेंट नहीं करता है ना, जो इरेगुलर पेमेंट्स करता है ना, तो उसको पेनल्टीज पे करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट मोड ऑफ डिपॉजिट, मोड ऑफ डिपॉजिट्स कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, डिजिटल पेमेंट्स। तो इसमें डिपॉजिट करने के लिए अपन या तो कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, चेक डिपॉजिट कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट यूज़ कर सकते हैं, या फिर डिजिटल पेमेंट अपन यूज़ कर सकते हैं डिपॉजिट करने के लिए मोड्स में से। ठीक है, सो नेक्स्ट है विड्रॉल। A certain portion of the balance is lying in the account as it as at the end of the previous financial year from the purpose for the purpose of higher education and the marriage after uh, attaining the एज ऑफ 18 ईयर्स। तो थोड़ा पोर्शन ऑफ बैलेंस का निकाल सकते हैं इस स्कीम के इस अकाउंट में से जब बच्ची का हायर एजुकेशन या फिर कहीं ना मैरिज होगा 18 साल के बाद। ये यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है प्र नेक्स्ट है प्रधान प्रधान प्रधानमंत्री जन जन धन योजना, PMJDY, प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? मतलब कि लॉन्च्ड इन दी अगस्त 2014 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंश्योर द फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ
everyone individual who doesn't have s- uh, have who does not have a bank account in India to provide access to financial savings services, namely the banking, savings, or depository account, rem, remain remain remunerations, credit, insurance, and pensions in the affordable margin to all. सो इसका ऑब्जेक्टिव, पहली बात ये लॉन्च किया था 2014 में लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बोले तो इंश्योर करना कि उस इंडिया के सभी इंश्योर एवरी इंडिविजुअल हु डज नॉट हैव एनी बैंक अकाउंट इन इंडिया, मतलब कि जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है इंडिया में, उनको प्रोवाइड करना एक्सेस, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब कि व्यक्तिगत सर्विसेज, जैसे कि बैंकिंग हो गया, सेविंग्स हो गया, डिपॉजिट अकाउंट में डिपॉजिटरी अकाउंट, डिपॉजिट्स अकाउंट, या फिर क्रेडिट, या फिर कहीं कि नहीं अपना इंश्योरेंस, पेंशन, ठीक है ना। इसका ये ऑब्जेक्टिव है, कहीं के इन एन अफोर्डेबल मैनर टू ऑल, ठीक है। मतलब कि एक अफोर्डेबल कर सकते हो उस मैनर के लिए है ये पूरे के लिए। अकाउंट कैन बी ओपन विथ एनी बैंक ब्रांच और द बिजनेस करस्पॉन्डेंट बैंक मित्रा मित्र, ठीक है। तो अकाउंट कहीं कि नहीं खोला जा सकता कोई भी बैंक के ब्रांच के थ्रू या फिर बिजनेस के करस्पॉन्डेंट के थ्रू, जिसे बैंक मित्रा कहते हैं, ठीक है, बैंक मित्रा कहते हैं। facilitate provided facilities provided with the account opening: zero balance account, rupee debit card, okay, accidental insurance cover, and life cover of a certain amount with a payment on the death of the beneficiary subject to the conditions. Overdraft facilities up to a certain amount. This facility is available against one account per household. Mobile banking facilitate for the checking balance and transferring funds with else across India. Interest earning on depositing, not mandatory to have a minimum balance in account. Direct benefit transfer from beneficiaries to beneficiary of the government scheme. Easy access to pension and insurance products. To get a check book, the individual will have to fill minimum balance certain. तो इसमें ये कह रहे हैं कि इसके फैसिलिटीज़ क्या है? क्या ये अकाउंट जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना के दौरान में यहाँ पे क्या मिलता है? पहले ज़ीरो बैलेंस वाला अकाउंट खोला जाता है, ज़ीरो बैलेंस वाला अकाउंट मिलता है इसमें, रुपए का डेबिट कार्ड मिलता, रुपए का डेबिट कार्ड मिलता, ठीक है? और इसमें एक्सीडेंट होने पर ल ये इंश्योरेंस मिलता, एक अ, एक लिमिट है अमाउंट मिलने पे, ठीक है? एक अ, तरीके का एक लिमिट है, ठीक है, लिमिट है, जो है एक्सीडेंट होने पर उसके जो एक्सीडेंट हुआ जिसके उसके परिवार को मिलता है, ठीक है? और फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़, इसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ भी हैं, एक सर्टेन अमाउंट, एक लिमिटेड अमाउंट के लिए, और फैसिलिटी अवेल अगेंस्ट वन अकाउंट पर हाउसहोल्ड, मतलब कि ये फैसिलिटी अवेलेबल है अगेंस्ट वन अकाउंट पर हाउसहोल्ड, यानी कि एक अकाउंट पर हाउसहोल्ड को, ठीक है। और इसमें मोबाइल बैंकिंग की भी फैसिलिटीज़ है, पर ये बैंक ऑनलाइन ये चेक करना बैलेंस बैंक का, और ट्रांसफ़र करना फंड और पैसे ट्रांसफ़र करना एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, ये भी है। और फिर इसमें इंटरेस्ट भी अर्न कर सकते हैं, इसमें मैंडेटरी नहीं है कि अपन को मिनिमम बैलेंस लगाना, और डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है अपन को गवर्नमेंट के थ्रू। और इसमें ईज़ी टू एक्सेस है पेंशन का और क्या कहना है इंश्योरेंस का। और अगर मैं इसमें चेकबुक होना तो इंडिविजुअल को एक मिनिमम बैलेंस का क्राइटेरिया है, ठीक है? अगर मैं चेकबुक होना है तो, ठीक है? नेक्स्ट अपन बात करेंगे
बेसिक इंश्योरेंस स्कीम रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, सो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना. सो अब यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि बेसिक जो है ना इंश्योरेंस के स्कीम जो है ना गवर्नमेंट के द्वारा, इंडिया के गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है. तो पहला है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना. तो इसमें क्या है, प्रोवाइड एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर टू बैंक अकाउंट्स होल्डर इन अ एज ग्रुप ऑफ 18 टू 70 ईयर्स. तो इसके इसके अंदर एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस, तो इसके अंदर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंदर जो है ना, इसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का क्लेम मिलता बैंक अकाउंट होल्डर्स को जिनकी उम्र 18 या आ, 18 या 17 ईयर्स के 18 या 17 ईयर्स के बीच में. ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट वाला क्या है, आप फिक्स्ड मैच फिक्स्ड एनुअल प्रीमियम इन इज डेबिट कार्ड फ्रॉम द बैंक डिडक्टेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ एन इंश्योर्ड थ्रू एन ऑटो डेबिट फैसिलिटी. तो इसमें क्या होता है कि बैंक जो अकाउंट है ना, जो बैंक अकाउंट कार्ड हमें जो है इंश्योरेंस फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कर रहा है एक्सीडेंशियल, तो उसके लिए बैंक हमारे क्रेडिट कार्ड में से एक हर साल कुछ पैसा, अ, थोड़ा पैसा डिडक्ट करता कई बार तो इंश्योरेंस का प्रीमियम को पे करने के लिए. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, इंश्योरेंस जो है ना बैंक हमारे लिए लिया, तो उसको भरने के लिए, पैसे भरने के लिए बैंक हर साल अपने बैंक अकाउंट में से ऑटोमेटिकली थोड़ा पैसा ले लेता. ठीक है, नेक्स्ट है पर्सन वुड बी एलिजिबल टू join the scheme through one saving bank account only. तो इस स्कीम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ओके, योजना में पर्सन एक ही जना मतलब कि पर्सन एलिजिबल हो सकता ये स्कीम में ज्वाइन करने के लिए. कब? थ्रू ओनली वन सेविंग्स अकाउंट ओनली. ठीक है, एक सेविंग अकाउंट के थ्रू ही वो ज्वाइन हो सकता है इस योजना में. ठीक है, PMSBY जिसका मतलब है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना. ठीक है, नेक्स्ट इंश्योरेंस कवर प्रीमेंटेड एंड पार्टिशियली डिसेबल ड्यू टू द एक्सीडेंट. ओके, सो इंश्योरेंस कवर प्रीमेटेड एंड participated disability partially partially disabled due to an accident. So insurance cover permitted and partially ओके. तो इंश्योरेंस कवर कहने यहाँ पे इंश्योरेंस कवर्स द परमिटेड और कहना मतलब कि पार्शियली अगर मैं कौन तो भी डिसेबल हो गया ना, तो ड्यू टू एन एक्सीडेंट, तो उसको भी कवर करता करते. ठीक है, नेक्स्ट है आ, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना provides the life insurance cover to the bank account holders in the age of 18 to 15 years. A fixed annual premium is deducted from the bank account through the automatic debit facility. Person who is eligible join the account through one savings account. तो इसमें भी कुछ कंडीशन सेम ही है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में कि इसका इंश्योरेंस कवर बैंक अकाउंट होल्डर को मिलता 18 से 50 साल के बीच के एज के लोगों को इंश्योरेंस कवर. ठीक है, ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर नहीं है, ये इंश्योरेंस कवर है. ठीक है, और ये फिक्स्ड है. इसमें से फिक्स्ड इस अकाउंट होल्डर के बैंक अकाउंट में से एक फिक्स्ड अमाउंट डिडक्ट होता हर साल को, कई को बोले तो इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करने के लिए. और इसमें भी ज्वाइन होने के लिए एक जने को उसको एक ही अकाउंट से बैंक अकाउंट के सेविंग अकाउंट से जॉइन हो सकता एक ही बात. ठीक है, और नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीव जन
आरोग्य प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत या फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आयुष्मान भारत में प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटी ट्रीट टारगेटेड फॉर डिप्रेव्ड rural families and identifies occupation category of urban workers families। तो इसमें हेल्थ केयर फैसिलिटी मतलब कि जो भी अपने सेहत के से जुड़े हुई फैसिलिटीज़ है वो टारगेटेड मतलब कि अ, गरीब लोगों को, जो रूरल फैमिलीज़ है मतलब कि गाँव के लोग और कहीं न शहरों में जो कहीं न कैटेगराइज्ड वर्कर फैमिलीज़ मतलब कि जो काम करने वाले मतलब कि वर्क करते हैं मतलब कि लेबर्स को गिना ये योजना में इन्हें मिलता है, ठीक है। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फैमिली साइज़, एज और जेंडर। तो इसमें ये कह रहा है कि इस योजना जो कि प्रधानमंत्री जी जन आरोग्य योजना या फिर भारत आयुष्मान भारत भी हम जिसे कहते हैं, उसमें कुछ भी अ, लिमिट नहीं है कि मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट कि फैमिली का साइज़ कितना रहना या फिर एज कितना रहना और जेंडर कितना रहना, ठीक है? जो कि बेस्ट है, ठीक है? और फिर है ऑल द मेंबर्स एलिजिबल फैमिलीज एज द प्रेजेंट एस सी SECC, which is the social economic caste clauses consensus, okay। तो as presented in the social economics caste census of 2012 data based are automatically covered। तो इसमें ये कह रहा है कि पूरे मेंबर्स ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिलीज एज प्रेजेंट इन द एच ई एस एच टी एस ई सी सी मतलब कि इसमें वो सारे लोग मेंबर्स है जो कहीं के फैमिलीज के एलिजिबल है, जो कहीं के SECC मतलब कि सोशल इकोनॉमिक कैस्ट सेंसस 2011 के डेटाबेस और ऑटोमेटिकली कवर्ड है, ठीक है। कवर्ड है ठीक है। 2011 के जो भी सेंसस हुए थे, ये जो सेंसस हुए थे सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के लोग वो ऑटोमेटिकली कवर्ड है इसके अंदर, ठीक है। नो मनी नीडेड टू पे बाय द फैमिली और फॉर ट्रीटमेंट इन द केस ऑफ द इन द इन द केस ऑफ द हॉस्पिटलाइजेशन। तो कुछ भी पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है। कब? इन केस ऑफ द हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। और फिर क्या है? ऑल प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस आर कवर्ड फ्रॉम द डे वन ऑफ द पॉलिसी। द बेनिफिट कवर्स विल बी इंक्लूड प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटैलिटी एक्सपेंसेस व्हिच यू कैन गो टू पब्लिक और द impen impaneled private hospital अक्रॉस द कंट्रीज एंड गेट फ्री ट्रीटमेंट। तो इसमें ये कह रहा है कि ये जो है ना, जो ये योजना है भारत आयुष्मान भारत या फिर हम यूँ कह लें कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य आरोग्य योजना जो है, इसमें कहीं कि नहीं प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस जैसे कि कवर्ड हो जाते हैं डे वन से ही, मतलब कि शुरुआत इस पॉलिसी के शुरुआत से ही। और ये बेनिफिट मिलता हर किसी को, ये बेनिफिट इंक्लूड करता प्री और पोस्ट हॉस्पिटैलिटी एक्सपेंसेस मतलब कि हॉस्पिटलाइजेशन के शुरुआती और कहीं कि नहीं ख़त्म ये सो सारे एक्सपेंसेस को कवर करता हूँ। और ये पब्लिक और कहीं कि नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स अक्रॉस इंडिया में भी ये ट्रीटमेंट फ्री में मिलता है, ठीक है। ये बोल रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो जैसे इस नाम में ही पता चल रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अ क्रॉप्स इंश्योर्ड स्कीम एट एम्ड एट फार्मर्स फॉर द क्रॉप failures through the insurance, okay, and the event of crop loss
the farmer will be paid based on the different types, the true yield on the actual yield. Their whole yield is calculated based on the average yield for the last 7 years, and from the last 7 years and extended of con compensation compensation in a set according to the degree of risk for the notified crop. Okay. The scheme is compulsory for the farmers who have availed the insurance loan, institutional loan. Okay, so the scheme is compulsory for the farmers who have availed the institutional loan. The scheme is ensures the farmers against a wider range of external risk, drought, like droughts, dries, splings, floods, in inundation, pest, pests, and disasation, landslides, uh, nature, fire and lightning, hailstorms, cyclones, trophogra, ty- typhoons, temperatures, and uh, whole eric or okay. Scheme covers post हार्वेस्टिंग लॉसेस अप टू द पीरियड ऑफ फुटिंग। तो इसमें ये जो है ना योजना किसान प्रधानमंत्री फसल योजना बीमा, ये कहीं कहीं हर किसानों को मिली जाती है, और ये कहीं कहीं जो अपन फसल हो गया, अगर मैं वो उसका नुकसान हो गया बारिश के वजह से, या फिर किसी भी नेशनल क्लाइमेटिक कंडीशंस के वजह से, या फिर कोई भी या अ, कुछ भी नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से अगर मैं क्रॉप लॉस हो गई, खराब हो गई, तो कहीं कहीं फसल खराब हो गई, तो किसान को पैसे दिए जाते हैं। कैसा, क्या वो किस बेसिस पे कैलकुलेट करते कि यील्ड कंपनसेशन की यील्ड जो भी है ना कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यील्ड इज ऑफ लास्ट 7 years एंड एक्सटेंडेड टू कंपनसेशन। तो यील्ड कैसा, मतलब कि कंपनसेशन किस तरीके से कैलकुलेट करते बोले तो नो कि लास्ट 7 years का जो भी एवरेज है ना, जो नो प्रोड्यूस करें तो उसका, और कहीं कि नहीं कंपनसेशन बढ़ा जाता है अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ रिस्क फ्रॉम द नोटिफिकेशन ऑफ क्रॉप। ठीक है। नेक्स्ट है ये जो है ना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ज़रूरी है, 100% मैंडेटरी है। कब? जब कहीं कि नहीं कोई भी, अगर मैं फार्मर लोन लिया इंस्टीट्यूशनल लोन, ठीक है, और नेक्स्ट है अगर मैं ये क्रॉप कहीं कि नहीं हार्वेस्ट हो गई, ठीक है, तो हार्वेस्ट हो गई, अगर मैं लॉस हो गया 14 दिन के अंदर, अगर मैं फसल खराब हो गया नेशनल क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, तो कहीं ना पैसा कंपनसेट किया जाता फार्मर को। अगर मैं 14 दिन के ऊपर हो गया तो पैसा नहीं मिलता। ठीक है। और फिर अ, आज के इस वीडियो में इतना ही लगाते हैं। अभी अभी भी कुछ है, अभी बहुत, अभी और स्कीम्स है, तो इन स्कीम्स के बारे में, अभी स्कीम्स के बारे में अपन लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। इसके पार्ट 3 में बात करेंगे। पार्ट 1 में मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करा कि पार्ट 1 में मैं इंग्लिश मतलब कि हाँ, पार्ट 2 में बात करेंगे। और अगर मैं इसके पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं बोरोइंग और कहीं के नए रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में, वो इंग्लिश में है। आप अगर मैं चाहो तो देख सकते हो। ठीक है। और आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मेरा नाम है लोकेश और आप देख रहे हो लोकेश कोयलकार यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।